अब लीडिंग इनटू 2021 ये बात तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि टू लूज फैट यू हैव टू बी इन अ कैलोरिक डेफिसिट एंड रिगार्डलेस ऑफ योर गोल्स यू स्टिल हैव टू फॉलो अ कैलोरिक रेंज, बी इट बिल्डिंग मसल और लूजिंग फैट। अब ऑन पेपर जो है ये चीज़ काफ़ी आसान नज़र आती है, लेकिन रियल टाइम में इसको अचीव करने के लिए जो है हमें इसको अध्ययन करना पड़ता है, माने इसके साथ में काफ़ी कंसिस्टेंट होना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी सस्टेनेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी डाइट को सस्टेन ही नहीं कर पाओगे तो उसके साथ में कंसिस्टेंट कैसे रहोगे। और ये भी इतनी आसान चीज़ नहीं होती है। टू हैव सस्टेनेबिलिटी यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ फ्यू फैक्टर्स, और आज उसी के बारे में बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा आपकी फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी। जाहिर सी बात है, अगर आप चीज़ों को फाइनेंशियल बजट में जो आपके होता है अगर आप उसको नहीं ला पा रहे हो या फिर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, और इफ यू गोइंग टू फैंसी शिट जो आपने यूट्यूब पर किसी बॉडी बिल्डर किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हुए देखा होगा, तो प्रोबेबली इट वुड बी ओवर द रूफ फॉर यू फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो मे बी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आपके बजट के हिसाब से अपनी डाइट को मैनेज करना, अपने न्यूट्रिशन को क्वान्टिफाई करना। अब दूसरा फैक्टर होगा फाइंडिंग अ बैलेंस, माने आपके फेवरेट प्रोसेस्ड फूड्स और होल फूड्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करना विद इन योर कैलोरिक रेंज। नाउ इज इट पॉसिबल? यस। इज इट सस्टेनेबल? डेफिनेटली। और ये जो आइडिया है ऑफ ईटिंग क्लीन एंड होल फूड्स, ये बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी से काफ़ी निकल कर आता है। और अगर आप चाहो तो आप अपने फेवरेट प्रोसेस्ड फूड्स को भी होल फूड साथ में कंबाइन करके बढ़िया से अपनी डाइट में प्लेस कर सकते हो एंड यू कैन लूज वेट हैप्पीली। काफ़ी स्टडीज़ जिसमें सब्जेक्ट्स को जो है उन्होंने क्लीन फूड्स खिलवा कर जो है उनसे फैट लॉस करवाना चाहा। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे बेल्ड आउट फ्रॉम द स्टडी। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो अगर आप अपनी डाइट में जो है होल फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स का भी कॉम्बिनेशन बढ़िया से रखते हो तो चांसेस आर आपका रिलेशनशिप विद फूड एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है इन सस्टेनेबली लूज वेट। तो इससे एक और चीज़ जो निकल कर आती है वो है मील फ्रीक्वेंसी, और इस चीज़ से भी काफ़ी मिथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप अपनी मील फ्रीक्वेंसी को 6 से 7 बार में अगर मैक्सिमाइज़ कर लोगे तो अपनी आप जो है फूड इनटेक जो है ऑप्टिमाइज़ कर लोगे। नाउ दिस इज़ नॉट ट्रू। आप चाहो तो अपनी मील फ्रीक्वेंसी आप मिनिमम 3 पे रख सकते हो एंड 4 to 5 कैन बी ऑप्टिमल। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि आप में से बहुत लोग जो हो योर बिलोंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं और आपके से इतना वक्त नहीं होता कि आप काम के बीच में 5 से 6-7 मील करो, और ये ज़रूरी भी नहीं है। Which brings me to my next point, hunger management. क्योंकि एक कैलोरी डेफिसिट के अंदर आप ऑलरेडी लो कैलोरीज खा रहे होते हो, और अगर आप अपने को सेशिएट नहीं करोगे, अगर अपने आप को आप फुल फील नहीं करवाओगे, चांसेस आर यू विल फील मोर हंग्री, चांसेस आर यू विल कंज्यूम मोर कैलोरीज। और अगर आप मोर कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो जितनी आपको रिक्वायर्ड है डेफिसिट के अंदर होने के लिए, देन यू नो मोर इन अ डेफिसिट। तो आप उसको सस्टेन कैसे करोगे? और एक और चीज़ जो आप कर सकते हो अपने डेफिसिट फेज को सस्टेन और ऑप्टिमाइज करने के लिए, दैट इज़ टू हैव डाइट ब्रेक्स एंड रीफीड्स। अब जो ये स्ट्रैटेजी होती है इसके लिए मेरे को एक अलग से वीडियो बना के कवर करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में इसको यहाँ पे कवर करते हैं। सो डाइट ब्रेक्स बेसिकली आर अ फेज पोस्ट ऑफ अ डेफिसिट फेज, जहाँ पे जो है आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पर आते हो, जो कि ऑब्वियसली अब चेंज हो चुकी है क्योंकि आपका बॉडी वेट जो ड्रॉप हो चुका है। तो आइडियोलॉजी बस यही होती है कि आप 2 या 3 हफ्ते के लिए जो है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे आ जाओ और अपने हंगर हार्मोन्स को उनका रेगुलेशन बढ़िया से करने के लिए उनको थोड़ा सा आराम दो, एंड देन यू कैन ईज बैक इनटू द डेफिसिट अगेन। वेयरएज इन अ रीफीड आप वही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो, बट देन ये जो है आपके डेफिसिट फेज के बीच में कुछ दिनों के लिए आता है जहाँ पे आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को एसेंशियली रेज करते हो ताकि वापस से आपके हंगर हार्मोन्स जो हैं वो एक बढ़िया लेवल पर आ जाए और आप अपने डेफिसिट को फिर से आराम से कंटिन्यू कर सको। अब जो ये सारे फैक्टर्स हैं ये कोई टेक्स्ट बुक बेस्ड फैक्टर्स नहीं है, और दीज फैक्टर्स दे फॉल अंडर द सेम रूफ। लेकिन मेरा वीडियो से एक गोल था कि मैं आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे जो है आप अपने इस डेफिसिट फेज को और व्हाटएवर द गोल इज़ उसको आप सस्टेन कैसे करो।
क्योंकि ऑन पेपर तो सस्टेनेबिलिटी, अध्यरेंस, ये सारे फैक्टर्स और वेरिएबल्स जो हैं काफ़ी आसान समझ में आते हैं, लेकिन जब उनको रियल टाइम में फॉलो करने जाते हो तब ये थोड़े मुश्किल हो जाते हैं और आपके पास एक क्लैरिटी ना हो कि इनको कैसे फॉलो किया जाए तो इट गेट्स लॉट डिफिकल्ट एंड चांसेस आर कि यू विल फेल आउट फ्रॉम द प्रोसेस एंड इवेंचुअली नेवर फॉलो द डेफिसिट फेज और इवेंचुअली नेवर गेट टू योर गोल्स।